हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। क्या दिया गया? इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि अकाउंटेंसी का है। किसका है? तो अकाउंटेंसी का लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र इच्छिक का और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगी। और कॉमर्स का जो है यानी अकाउंटेंसी का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है 2023 का है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, इसी सेम टू सेम इसी प्रकार वो समझ जाइए कि यही है क्वेश्चन पेपर। ऐसे आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग वीडियो के अंत तक वॉच करना है और सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो के अंत तक वॉच करना ही करना। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आज का सेशन जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सभी स्टूडेंट को एकदम से क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। फटाफट से सभी स्टूडेंट को वीडियो को क्या करना है, लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके भाई बहन जो भी हैं उनको ज़रूर शेयर करना है। तो आज का सेशन यानी अकाउंटेंसी का है और जो कि कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है कितना पूछे जाएंगे, तो 67 पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स 100 का रहने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंसी का जो है सेट ए है। क्या सेट ए दिया गया है? आप लोग को वीडियो के अंत तक वॉच करना ही करना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सेम टू सेम इसी प्रकार का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग को यहाँ पर कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है, यानी सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। और प्रश्न संख्या 1 से यानी 60 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों की अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओमार सीट में, अभी फिलहाल जो है आप लोगों का क्या ओमार सीट, चैट सेक्शन और जो है यानी चैट सेक्शन और लाइव यानी कमेंट सेक्शन, यही आप अभी जो है ओमार सीट है। आप लोगों को यानी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में आप लोगों को चैट करते हुए चलना। ओमार सेट में उत्तर पत्रक को जो है भर के आप लोगों को जमा करना। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये सब बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, वसूली खाता। वसूली खाता जो है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट इज ए डैश। वसूली खाता जो है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट इज ए डैश। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर सभी स्टूडेंट को चैट करते हुए चलना। और आप लोगों का कमेंट सेक्शन जो है, हम आप लोगों को कमेंट सेक्शन देख रहे हैं, किसका आंसर सही आ रहा है और किसका गलत आ रहा है, ये सभी आप लोगों का हम देख रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को जो है आंसर जरूर चैट करना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वसूली खाता जो है क्या? व्यक्तिगत खाता, नामात्र खाता, वास्तविक खाता और डीएन में से कोई नहीं। उनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? वसूली खाता जो है नॉमिनिकल अकाउंट है, यानी क्या? नामात्र खाता। वसूली खाता क्या? नामात्र खाता। रियलाइजेशन अकाउंट से नॉमिनिकल अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाएं एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया फर्म की समापन पर। क्या क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया? फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड इट। क्या होगा? वसूली व्यय या कानूनी व्यय या हानिगत व्यय और डी है, इनमें से कोई नहीं। यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी लीगल एक्सपेंसेस, लॉस एक्सपेंसेस और डी एन ऑफ दिस। तो क्या होगा? 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वसूली व्यय हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया एक्स, वाई और जेड यानी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभों में यानी लाभों का विभाजन करते जेड की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो रही? तो जेड की 1/6 की जो है मृत्यु हो जाती है। और एक्स और वाई का नया लाभ अनुपात यानी नया अनुपात क्या होगा? तो 3:2, 2:3 और सी है
2:1 और डी में से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा 3:2 हो जाएगा। कितना होगा 3:2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया निम्नलिखित में मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या है निम्नलिखित मदों में से किसी चालू अनुपात की गणना में जो है ध्यान नहीं रखा जाता है। लेनदार, फर्नीचर, देनदार और डी बैंक अधिविकर्स यानी क्रेडिटर्स, फर्नीचर, डेबिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है ड्राफ्ट होगा या ओवरड्राफ्ट। तो क्या होगा राइट आंसर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। सभी स्टूडेंट को आंसर चैट करते हुए चलना। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा फर्नीचर होगा। निम्नलिखित मदों में से किसी चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है तो फर्नीचर को ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। घिसावट या टूट फूट के कारण जो अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी कहलाती है क्या कहलाती है। हॉर्स, हानि, लाभ और डी है व्यय। तो क्या होगा हॉर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर चैट करते हुए चलना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है। समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य जो है कहलाता है क्या कहलाता है। सुपर प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट्स यानी फिक्स प्रॉफिट्स या और समान लाभ या समान लाभ यानी अधिक लाभ, निश्चित लाभ और समान लाभ समान लाभ। तो क्या होगा 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य को कहते हैं अधिलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया वसीयत को मानना चाहिए यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए। लॉजिक्स शुड बी ट्रस्टेड एज ए एन या ए या एन। क्या होगा संपत्ति, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति और डी इनमें से कोई नहीं यानी एसेट्स, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और डी एन ऑफ दिस। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा यानी क्या होगा पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर और लिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। नहीं पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 जो है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर और लिखित देनदारी का लेखा करने पर क्या होगा। वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा और सी है वर्तमान साझेदार को ना लाभ होगा और ना हानि और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा वर्तमान साझेदार को हानि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए हर बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। और काफ़ी ज़्यादा ये जो है काफ़ी नए वीडियो में हम आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। गुडविल कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं या अधिक्य कहते हैं या और समान लाभ कहते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा गुडविल कहते हैं। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को गुडविल कहते हैं या ख्याति कहते हैं। क्या कहते हैं गुडविल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया बेचे गए माल की लागत है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी गुड्स सोल्ड। क्या होगा विक्रय शुद्ध लाभ यानी सेल्स
माइनस नेट प्रॉफिट और बी है क्रय प्रारंभिक स्टॉक यानी परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक और सी है विक्रय माइनस सकल लाभ यानी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो क्या होगा 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा यानी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में 11 क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है फर्म की समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है फर्म की समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से भी है फर्म के सभी बरामद दायित्वों से और से संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त राशि से और डी है किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्ति से। तो क्या होगा 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से यानी ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है क्या पूछा गया साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर उल्लिखित संपत्तियों के लेखा क्या होगा लेखा करने पर होगा यानी साझेदारी फर्म की पुनर्गठन पर उल्लिखित संपत्तियों की लेखा करने पर क्या होगा यानी पुराने साझेदार को लाभ होगा यानी गेन टू ऑल पार्टनर और बी है वर्तमान साझेदार को लाभ होगा गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और सी है वर्तमान साझेदार को हानि होगा यानी लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और डी है यानी वर्तमान साझेदार को ना लाभ होगा और ना हानि यानी नाइदर गेन नॉर यानी लॉस द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा यानी वर्तमान साझेदार को लाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब भी कोई साझेदार जो है साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर उल्लिखित संपत्तियों की लेखा करने पर क्या होगा वर्तमान साझेदार को प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यानी फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है यानी फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है यानी फॉर द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज ए क्या होगा व्यय होगा आय होगा हानि होगा और डी में से कोई नहीं यानी एक्सपेंसेस इनकम लॉस और डी नन ऑफ दिस। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा आय हो जाएगा इनकम हो जाएगा क्या होगा इनकम हो जाएगा आय हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यानी क्या क्वेश्चन नंबर 14 है एक यहाँ पर क्या होगा एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क की दिखाया जाता है यानी एक क्लब द्वारा जो है प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क की दिखाया जाता है इन लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज सो इन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आय व्यय खाते में और बी है आर्थिक चिट्ठे में और सी है लाभान्वित खाते में और डी में से किसी में भी नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बैलेंस शीट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आर्थिक चिट्ठे में यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज सो इन बैलेंस शीट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है समान व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। क्या होगा दायित्व पक्ष में या संपत्ति पक्ष में या डेबिट या क्रेडिट। तो क्या होगा राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा डेबिट में क्या होगा डेबिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर
16 पूछा, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता नहीं, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता नहीं। फॉर ए नॉन ट्रेंडिंग कॉन्सर्ट्स और नियम इस क्या होगा, आयोगा परिसंपत्ति या व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा व्यय हो जाएगा, इन एक्सपेंसेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते की किस पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष, दायित्व पक्ष और डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा डेबिट साइड हो जाएगा, क्या होगा डेबिट साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, क्या रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्या होगा AS6, AS9, AS3, AS12। तो क्या होगा 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा AS3 से हो जाएगा, क्या होगा AS3 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, नहीं रोकड़ समतुल्य में जो है शामिल होता है, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़ और डी ये सभी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या होगा ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया फर्म के विघटन पर यानी साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, क्या होगा वसूली खाते के माध्यम से, आहरण खाते के माध्यम से, और डी सी जो है बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से, और डी ऋण खाते के माध्यम से। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्या होगा यानी बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया पुनर्मूल्यांकन क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और डी है नन ऑफ दिस, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा नहीं नामात्र खाता होगा, नॉमिनल अकाउंट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते, और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है त्याग अनुपात निकालना पड़ता है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैज टू बी कैलकुलेटेड, क्या होगा साझेदार की प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय, यानी साझेदार की मृत्यु के समय, और डी साझेदार के विवाह के समय। तो क्या होगा राइट आंसर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा त्याग अनुपात निकालना पड़ता है जब भी कोई साझेदार प्रवेश करता है, जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो हमें त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैज टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी क्या होगा जब भी कोई साझेदार हमारे फर्म में प्रवेश कर रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लेगा एकदम करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यानी वॉक के दौरान, क्या है वॉक के दौरान, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 जो है यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा वर्ष होगा, वर्ष के दौरान लाभ यानी 20,000, कितना 20,000, वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदार में कमी 5,000 हुई, संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 23 जो है, वर्ष के दौरान लाभ 20,000 है, वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 है, देनदार में कमी 5,000 हुई, संचालन क्रिया से रोकड़ की राशि क्या है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, नहीं वर्ष के दौरान में जो है लाभ है 20,000 और वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदार में कमी 5,000, तो कितना होगा। नहीं टोटल हम ऐड अगर जो करेंगे 20 और 9 कितना हो जाएगा, यानी 31 नहीं सॉरी 29, कितना होगा 29 और 5 यानी 34 हो जाएगा। कितना होगा 34 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यानी शॉर्ट फॉर्म से निकालना चाहते हैं, अगर आप लोग दिमाग से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आंसर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। हम सभी को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 34,000 हो जाएगा। आप भी निकाल के देख सकते हैं, यानी कैलकुलेटेड करके आप भी देख सकते हैं 34,000 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अवकाशगण करने के समय ने पुनर्मूल्यांकन की लाभ और हानि को वहन किया जाता, बेची हुई साझेदार द्वारा, बी साझेदार द्वारा और से सिर्फ राम द्वारा और टेन में से कोई नहीं। तो क्या होगा 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, सभी साझेदार द्वारा, ऑल पार्टनर्स हो जाएगा। क्या होगा, ऑल पार्टनर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार के किस अनुपात में बांटी जाती है। क्या होगा, लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में और डी में से कोई नहीं। तो क्या होगा 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, त्याग अनुपात में। क्या होगा, जब भी कोई साझेदार यानी ख्याति लाता है तो किस में बांटा जाता है, त्याग अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसी वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। क्या होगा, रोकड़ खाते की शेष को और भी संचय कोष को और से लाभ हानि खाते की शेष को और डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एम एल तथा ए। क्या है, एम एल तथा ए 9:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है। नहीं, एम एल तथा ए 9:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार, उन्होंने यानी कितना 96,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखी है। कितने की ले रखी है, 96,000 की संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखी है। ए की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है, तो ए की मृत्यु हो जाती है, यानी 3 की मृत्यु हो जाती है, 3 की जो है मृत्यु हो जाती है। और संयुक्त जीवन पॉलिसी जो है ये हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा पूछा गया, ए का जो है हिस्सा कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, यानी उन्होंने जो है साझेदार हैं, बांटते हुए साझेदार हैं, यानी 96,000 कुल हजार जो है, यानी कुल कितना है 96,000 है, 96,000 है। तो कितना हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, 18,000 हो जाएगा। क्या होगा, 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोग यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे तो उसी सॉल्यूशन वाले वीडियो में आप लोगों को इसका जो है सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आप लोगों को दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अंशों के अधिमूल्य पर यानी निर्गमन को कहा जाता है, यानी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड। क्या होगा, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, समान लाभ और डेट समान हानि। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, पूंजीगत लाभ होगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। क्या होगा, कैपिटल गेन नहीं कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्या होगा,
प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, अंश आवेदन खाता है क्या, अंश आवेदन खाता यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता और डी इनमें से कोई नहीं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट और डी जो है नन ऑफ दिस। यानी 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, अंश आवेदन खाता जो है पर्सनल अकाउंट है, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, कंपनी अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, नहीं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक कंपनी कैन इश्यू, क्या होगा, यानी समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। यानी ओनली इक्विटी शेयर, ओनली प्रेफरेंस यानी प्रेफरेंस शेयर, और सी जो है बोथ एंड बी, ए एंड बी, और यहाँ पर जो होगा नन ऑफ दिस होगा। तो क्या होगा राइट आंसर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ई और बी दोनों, यानी कंपनी अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समतांश और पूर्वाधिकारी अंश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब्त अंश, क्या जब्त अंश खाते का शेष अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद जो है हस्तांतरित किया जाता है। जब्त अंश खाते का शेष अंशों की पुनर्निर्गमन के बाद जो है हस्तांतरित किया जाता है, इस संचय खाता में या पूंजी संचय खाता में, ये लाभ हानि खाते में, या यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी बी होगा। क्या होगा, यानी पूंजी संचय खाते में हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स हो जाएगा, क्या होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, ऋण पत्र धारी को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन दिया गया, क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ऋण पत्रधारियों को मिलता है, तो क्या मिलता है ऋण पत्रधारियों को, यानी डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, क्या होगा, लाभांश, लाभ, ब्याज और डी है बोनस। तो क्या होगा 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। ऋण पत्रधारियों को इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का कहा जाता है। ऋण पत्रधारियों को कंपनी को क्या कहा जाता है, डिवेंचर होल्डर्स आर कैंसिलेड डैश ऑफ द कंपनी, क्या होगा, लेनदार, देनदार, स्वामी, डी है इनमें से कोई नहीं, क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, ओनर्स और डी है नन ऑफ दिस। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा, लेनदार हो जाएगा, क्या होगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है तो आगामी दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रति वर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा, यानी 6% चुकाया जाएगा, 12% या 8% या 10%, 6%, 12%, 8% और टी जो है यानी 10%। तो कितना चुकाया जाएगा, यानी 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है तो कितना हो जाएगा, 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, 12% हो जाएगा, कितना होगा, 12% हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है, 78, 53, 52 और डी है 79। तो क्या होगा, 35 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा 53 हो जाएगा। कितना होगा, यानी एक कंपनी अपने अंशों की ताल यानी कंपनी अधिनियम 53 क्या होगा, अधिनियम 2013 की किस धारा के यानी 53 के धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी रखती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया अंशों को निर्गमित नहीं किया जाता। क्या अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता। क्या होगा, सममूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर और डी है ये सभी। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, कटौती पर यानी एट डिस्काउंट हो जाएगा। क्या होगा, एट डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। यानी ऋण पत्रों का निर्गमन जो है किया जा सकता है, यानी डिबेंचर्स में भी इशूड। क्या होगा, सममूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर और है ये सभी। तो क्या होगा 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, एट डिस्काउंट हो जाएगा। क्या होगा, एट डिस्काउंट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। तो क्या होगा, लाभ में से, पूंजी से, प्रावधान से और डी है ये सभी। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी क्या है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ये सभी होगा, लाभ में से, पूंजी से, प्रावधान से और डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी, और जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है वित्तीय विवरण होते यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। क्या होगा, प्रत्याशित तथ्य, बी है अभिलिखित तथ्य और सी अनुमानित तथ्य और डी में से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अभिलिखित तत्व यानी रिकॉर्डेड फैक्ट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है गैर व्यापारिक संस्थान में अधिक लेन देन होते हैं। क्या होगा, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेंडिंग कॉन्सर्ट्स आर। क्या होगा, नगद होगा, उधार होगा, ए भी दोनों और डी में से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, कैश हो जाएगा। क्या होगा, कैश हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यवहार ने चालू अनुपात में सुधार लाएगा। ने क्या निम्न में से जो है कौन सा व्यवहार जो है चालू अनुपात में जो है क्या लाएगा, सुधार लाएगा। यानी माल का नगद करें, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक से रोकड़ प्राप्त और सी लेनदार को भुगतान और डी है माल का उधार करें। ये परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश और बी जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर और सी है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स और डी है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो क्या होगा, 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 42 ऋण पत्र भाग होता है। डिबेंचर्स इज द पार्ट ऑफ यानी क्या है, अंश पूंजी का, दीर्घकालीन उधार और से स्वामित्व पूंजी का और डी में से कोई नहीं। यानी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग और सी जो है यानी ओनेट कैपिटल यानी ओनर कैपिटल होगा यहाँ पर और डी जो है नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऋण पत्र भाग होता है। सभी स्टूडेंट को जल्दी से चैट सेक्शन में चैट करते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना।
चलिए 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नाउ एज, क्या होगा, क्रियाशील विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण, और सी लंबत विश्लेषण, और डी ब्रह्म विश्लेषण, यानी एक्सटर्नल एनालिसिस। तो क्या होगा राइट आंसर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, यानी डायनेमिक एनालिसिस होगा, क्रिया यानी सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही लगाया, मगर ऑप्शन यानी टिक किस में लगा रहे थे, ए में, यानी क्या होगा क्षैतिज समांतर विश्लेषण, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, ऋण पत्र का बट्टा पर निर्गमन है। ऋण पत्र का बट्टा पर निर्गमन यानी इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंटेज, क्या होगा, पूंजीगत लाभ, समान लाभ, और सी पूंजीगत हानि, और डी है समान हानि, ने कैपिटल गेन, जनरल प्रॉफिट, और सी जो है ने कैपिटल लॉस, और डी है जनरल लॉस। तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, यानी कैपिटल लॉस हो जाएगा, पूंजीगत हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, देनदार आवर्त अनुपात है, यानी डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, क्या ऑप्शन नंबर ए दिया गया, उधार यानी शुद्ध उधार विक्रय, नेट क्रेडिट सेल, यानी क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसेबल, यानी औसत व्यापारिक प्राप्ताएं, और बी जो है ऑप्शन नंबर बी देनदार यानी बटे कितना बिक्री की लागत, यानी डेब्टर्स बाय यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, और सी जो है देनदार बटे विक्रय यानी डेब्टर सेल, और डी जो है डेब्टर बटे सेल, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, क्या होगा 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, यानी नीट क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसेबल, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है, और ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, ने क्या है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, यानी पूंजी पर ब्याज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी वर्ष के लाभ से, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, और सी साझेदार के परिश्रमिक से, और डी जो है इन सभी से। तो क्या होगा 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, यानी पूंजी पर ब्याज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, क्या होगा 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज क्या होगा, और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, यानी ऋण क्षमता अनुपात है, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात, और डी है शोधन क्षमता अनुपात, यानी लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और डी जो है सॉल्वेंसी रेशियो। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऋण क्षमता अनुपात है तो शोधन क्षमता अनुपात होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू सॉल्वेंसी रेशियो होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोगों को याद रखना होगा, और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, स्टॉक आवर्त इक्वल टू क्या, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा। तो राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, विक्रय की लागत बटे औसत स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
बाय एवरेज स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन रोकड़ व्यवहार का उदाहरण जो है नहीं है पूछा गया, क्या है नहीं है पूछा गया। ऋण का पूर्व भुगतान, और बी जो है लेनदार में कमी, और सी ऋण पत्रों का शोधन, और डी अंशों का निर्गमन। तो क्या होगा 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी डी होगा, क्या होगा इशू ऑफ शेयर हो जाएगा, क्या होगा इशू ऑफ शेयर। Which of the following is not an example of cash outflow? इशू ऑफ शेयर, निम्न में से कौन रोकड़ व्यवहार का उदाहरण नहीं, अंशों का निर्गमन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है। y जो है y अवकाश ग्रहण करता है, और x एवं 2 यानी x एवं 2 अपना लाभ, x एवं y यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है हाँ x एवं यानी कितना हो, यहाँ पर क्या होगा z होगा, यहाँ पर z होगा, z अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन जो है x y z 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदार जो है 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। y जो चाहता है यानी y जो है ये चाहता है हम फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म में जाए या अब नए काम करना, ये सब यानी ये छोड़ना चाहते हैं। y जो है क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, फर्म को अवकाश करना चाहते हैं। और x एवं y जो x एवं z जो है अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। यानी जब y जो है चला जाता है तब बोला जाता है x को यानी x एवं z को जो अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। तो कितना का हो जाएगा, यहाँ पर कौन कौन बच रहे हैं x और z यानी x और z का कितना का रेशियो है 3:3 का है। तो कितना होगा जल्दी से सभी स्टूडेंट को बताना होगा। यानी बराबर यानी समान अनुपात में बांटते हैं, समान अनुपात में, क्या पूछा गया समान अनुपात में बांटते हैं। तो 50 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा 1:1 होगा, कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है डैश की विशेषता यानी फ्यूचर ऑफ कंपनी इज क्या होगा, कृत्रिम व्यक्ति, और बी जो है सार्व मुद्रा, और सी जो है सीमित उत्तरदायित्व, और डी है ये सभी। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया अंशों के प्रकार है यानी टाइप ऑफ शेयर आर, यानी अंश 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अंश जो है अंशों की प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकारी अंश होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 अंशों के बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, धारा 53 धारा यानी 45 और सी जो है यानी सेक्शन 128 और डी जो है यानी 2। तो क्या होगा राइट आंसर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, क्या होगा यानी धारा 53 हो जाएगा, क्या होगा धारा 53 हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, गैर लाभकारी संस्थान का उदाहरण, यानी गैर लाभकारी संस्थान का उदाहरण यानी क्या एसवीपीडी पब्लिकेशन, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, और सी जो है एनएस यानी एसएन मेडिकल कॉलेज, और डी है उपरोक्त सभी। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा एसएन मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में जो है साझेदार हकदार जो है
नहीं है। पूंजी पर ब्याज पाने का, वेतन पाने का और कमीशन पाने का और डी है ये सभी। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ये सभी, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा? पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, आहरणों पर ब्याज और डी है प्रबंधकों का कमीशन। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? यानी मैनेजर्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा, प्रबंधकों का कमीशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ऋण क्षमता अनुपात है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात और डी शोधन क्षमता अनुपात। और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन पूछा गया, क्या ऋण क्षमता अनुपात जो है क्या? तो राइट आंसर क्या होगा? 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऋण क्षमता अनुपात जो है शोधन क्षमता अनुपात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 58 की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है स्टॉक यानी आवर्त अनुपात है। क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी विक्रय की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी बाय एवरेज स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या होगा? सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और डी है नन ऑफ दिस। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यानी विक्रय माइनस सकल लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्या होगा? AS 6 से यानी 6 से, AS 9 से, AS 3 से, AS 12 से। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट आप लोगों का जो है मॉडल सेट यानी एक क्वेश्चन पेपर और एक मॉडल सेट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी मॉडल सेट 1 मॉडल और क्वेश्चन पेपर 1 यानी 60 क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं पूरा अकाउंटेंसी का। तो आप लोग यानी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सभी स्टूडेंट को शेयर करना। अगर आप लोग ये दोनों जो है यानी मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर, क्या है? क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या, यहाँ आपको गूगल पे सर्च करना होगा educationsuccess.in। यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया एडुकेशन सक्सेस और 12th का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा और यहाँ पर दिया गया है यानी बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस थंबनेल पे आपको क्लिक करना, सबसे पहले इस थंबनेल पे क्लिक करना और इस पोस्ट को जो है ध्यानपूर्वक से आपको पढ़ना। और यहाँ पर दिया गया है लिंक, यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, हिंदी का, इंग्लिश का और 12th का क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन टेलीग्राम। उस सभी स्टूडेंट को ज़रूर यानी यहाँ पे गूगल पे सर्च करके एडुकेशन सक्सेस आपको सर्च करके यहाँ से आप लोग PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 12th का जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री में, सिर्फ 2 सेकेंड में आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर, क्या है? मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर आराम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और एवरीडे जो है 7 बजे लाइव क्लास आप लोगों को
प्रोवाइड किया जाता है। एवरी डे 7 बजे लाइव क्लास आप लोगों को करवाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट को लाइव में ज़रूर जुड़ना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं।